तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ने बहुत अच्छे नंबर लिए होंगे और नंबर लेंगे ही। 10वीं तो आप पास कर ही चुके हैं, तो अब क्या लिया आप लोगों ने? उम्मीद है कॉमर्स लिया है, तभी तो आप इस प्लेटफॉर्म में हैं। तो कॉमर्स, इस कॉमर्स में क्या क्या है? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, और मेरा मशवरा कि आप अप्लाइड मैथमेटिक्स अवश्य लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम वो चीज सीख रहे हैं जो कि आपने पिछले 10 सालों में नहीं किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज आप करेंगे अकाउंट्स, अकाउंट्स, अकाउंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अकाउंट्स में पहली चीज हम सीख रहे हैं आज बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग आया कहां से? बुक कीपिंग शब्द क्या है? अकाउंट्स पढ़ रहे या बुक कीपिंग पढ़ रहे? बुक कीपिंग, पहला बुक कीपिंग, उसके बाद अकाउंट्स। ठीक है ना? बुक मतलब किताब, कीपिंग मतलब मेंटेन करना। कौन किताब मेंटेन करता है? अब तक आप नहीं कर रहे थे, लेकिन अब करेंगे। अब आप करेंगे, आपके पिताजी भी करते हैं। और मैं कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि वो आपसे या आपकी मम्मी से पूछते रहते हैं कि आज क्या क्या लाए हैं आप? क्या क्या लाए मतलब आलू लाए हैं, टमाटर लाए हैं, भिंडी लाए हैं, क्या लाए हैं? ये पूछना और उसको रिकॉर्ड करना, केवल रिकॉर्ड कर लेना, कहीं पर लिख लेना ही बुक कीपिंग है। यानी कि ये आप करते हुए आ रहे थे, पर आपको शब्द नहीं पता था कि पिताजी जाने अनजाने में बुक कीपिंग ही कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं बुक कीपिंग? अरे सुबह सुबह जो दूध देने आता है, क्या वो वहीं दरवाजे पर खड़ा हो जाता है कि अभी पैसे दो? नहीं, वो 30 दिन बाद आएगा, एक छोटी सी पर्ची पकड़ा देगा कि 30 दिन का ये हिसाब हुआ। क्लियर? तो वो जो हिसाब उन्होंने लिखा, क्या लिखना ही तो है कि आज हमने इसको दूध दिया, आज हमने उसको दूध दिया। तो क्या कर रहा है वो? बुक कीपिंग कर रहा है। और कौन बुक कीपिंग कर रहा है? अरे वो परचून की दुकान वाला जो आपके घर के पास है, जिससे आप सामान लेते रहते हो, वो भी नोट कर रहा है। क्या नोट कर रहा है? जब जब आपने सामान उधार में लिया है, तब तब उन्होंने नोट किया है। ये उधार में लेना, इसे अकाउंट्स में क्या कहेंगे? इसके एक लैंग्वेज होगी, इस लेन देन को कहेंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, हैव ए नोट ऑफ द स्पेलिंग। ट्रांजैक्शन, TRANSACTION, मतलब लेन देन। जहां पर भी लेन देन हो रहा है, आप उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में वर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन। क्लियर? तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग केवल और केवल रिकॉर्डिंग है, जो आपके पिताजी कर रहे थे। तो अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स में 3 शब्द और आ जाएंगे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। बस। भारी शब्द लग रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। बस इन 3 शब्दों को समझते हैं। रिकॉर्डिंग तो समझ में आई गई होगी, ठीक है ना, कि एक जगह पर नोट कर लेना। तो क्लासिफाइंग क्या है? क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग का मतलब होता है एक तरह के खर्चों को एक जगह पर नोट कर लेना। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, जो खाना हम खा रहे हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। खाने कितने प्रकार का? अंडा खाते हैं आप? रोज खाना चाहिए अंडा। रोज बोलती तो है, करीना कपूर कहती है, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, अंडा। देन चलिए मान लेते चिकन भी खा लिया, फिश भी खा लिया, तो ये है क्या? ये नॉन वेज हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने इन सबको क्या क्लासिफाई किया, ये सब नॉन वेज की थाली में आएंगे। तो वेज की थाली में क्या आएगा? आलू, परवल, भिंडी। वो किस थाली में आएगा? वो वेज की थाली में आएगा। तो क्या किया आपने? आपने क्लासिफाई किया। आपने खाने को 2 भाग में क्लासिफाई किया। कुछ तीसरा क्लासिफिकेशन होगा? हाँ जी होगा। वो क्या? तरबूज, आम, सेब, वो क्या है? वो फ्रूट्स हो गए ना। कितने क्लासिफिकेशन? 3। कुछ चौथा भी पॉसिबल है? हाँ जी है। दूध के प्रोडक्ट्स, वो कौन से? दही, पनीर, वो क्या है? ये भी क्लासिफिकेशन हो गया। इसका मतलब सब में खास बात कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है? कि एक तरह के ट्रांजैक्शन, एक तरह के खर्चे, एक तरह के खाना को एक ही प्लेट में रखना, दैट बिकम्स क्लासिफिकेशन। क्लियर? खाने से चीजें ज्यादा समझ में आ जाती है, इसलिए खाने का ही एग्जाम्पल मैं देता हूं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। रिकॉर्डिंग का मतलब नोट करना, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन का मतलब एक तरह की चीजों को एक थाली में परोस देना।
तो फिर समराइजिंग लास्ट वर्ड, समराइजिंग क्या है? समराइजिंग वो एक बैलेंस डाइट। वो क्या होता है? खाने के मामले से मैं बैलेंस डाइट कह रहा हूं कि भैया किस खाने से कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, और एंड में हमें एक समराइज करके बताइए कितनी रोटी खानी है और कितने आपको अंडे खाने हैं। तो ये समराइज तो कर रहे हो, एक छोटी सी कहानियां बताएंगे। हमें क्लियर? पर अकाउंट से छोटी कहानी को हम अलग अलग डिपार्टमेंट से बोलते हो, बाद में बताया जाएगा। पर अभी केवल नाम नोट कर लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट बाद में, पर ये होगा हमारा समराइज। हमें क्लियर? अब सवाल ये है कि सबसे पहले किसने सोचा इस सबके बारे में? फ्रा लूका पैसियोली। फ्रा लूका पैसियोली, ये वो व्यक्ति, देखिए व्यक्ति कौन है? वो भी मैथमेटिशियन। वो मैथमेटिशियन सोच रहे हैं कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट निर्माण करेंगे, ठीक है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट निर्माण करेंगे व्यापार से रिलेटेड होगा, और व्यापार से इस गणित को उन्होंने अकाउंट्स का नाम दिया है। तो यानी अकाउंट्स खुद में एक छोटा मोटा मैथमेटिक्स ही है। लेकिन घबराने जरूरत नहीं है। नो इंटीग्रेशन, नो डिफरेंशिएशन, नथिंग, ओनली प्लस एंड माइनस। कुछ को प्लस करेंगे, कुछ को माइनस करेंगे। तो यहां तक स्टूडेंट्स सारी बात समझ में आ गई है? पक्की बात है? तो चलिए अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, फीचर्स पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स का एक ही बात होती है। फीचर का मतलब, अरे हम इंसान हैं, वो जानवर है, तो कैसे पता चला कि आप इंसान हो वो जानवर? इसमें कुछ फीचर्स होंगे। जो फीचर्स इंसानों में लागू हो रहे हैं वो जानवर में नहीं, तभी वो जानवर है। तो फीचर्स अकाउंट्स के भी तो होंगे कुछ। कैसे हम बताएंगे कि अकाउंट्स है, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ्स नहीं है? कैसे बताएंगे? तो कुछ फीचर्स होंगे सब्जेक्ट के। तो फीचर्स क्या क्या है? 3-4 फीचर्स को ध्यान से नोट कर लीजिए। पहला फीचर, सभी लोग नोट कर रहे हैं ना, मैं भी नोट करता हूं। देखिए, इट रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। बहुत भारी भारी वर्ड लग रहा है, तो भारी कुछ भी नहीं है। ट्रांजैक्शंस ओनली, रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, पर प्लीज एडजस्ट। रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब अभी हाल ही में अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने मिस्टर अतानु चक्रवर्ती के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, और नहीं सुना तो गूगल में कर लीजिए। HDFC, अब तो सुना होगा, देखो मैं लिंकेज बना रहा हूं। मिस्टर अतानु चक्रवर्ती, HDFC। अतानु चक्रवर्ती ने क्या कहा कि मुझे लगता है हम एथिक्स के बारे में काम नहीं कर रहे, वो मेरा एथिक्स मानता नहीं है। हो सकता है अतानु चक्रवर्ती का जो एथिक्स हो वो अलग है, और HDFC के एथिक्स कुछ अलग, वो मैच नहीं होगा, मान सकते हैं। पर उनके इस बात को कहने से जानते क्या हुआ? 1.35 लाख करोड़ वाइप आउट हो गए। यस, इट इज ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हुआ, वॉश आउट हो गया ये। तो कहने का मतलब हुआ कि अकाउंट्स में उनको नोट करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे। तो भाई फाइनेंशियल नेचर के कौन से नहीं हो, तब ये भी तो बताओ। कोई बहुत इंपॉर्टेंट झगड़ा, किनमें स्ट्राइक हो गया, वर्कर से स्ट्राइक कर दिया, तो नुकसान तो होगा ना। तो नुकसान कितना हुआ? मान लेते कि कंपनी कह रही, टाटा कह रही, रिलायंस कह रही, भाई स्ट्राइक होने की वजह से नुकसान हो गया 3,000 करोड़ का। ये 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसका नुकसान मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्राइक नहीं होती तो 3,000 करोड़, मान लेते 3,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता। पर चूंकि स्ट्राइक हुआ है इसलिए ये ट्रांजैक्शन नहीं हो पाए। ये दिख तो रहा फाइनेंशियल, लेकिन इसका नोट नहीं करेंगे। क्यों नोट करेंगे? क्योंकि पैसा आ सकता था पर आया नहीं, तो जेब से कुछ गया भी नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? यानी स्ट्राइक से होने वाला नुकसान एक नॉशनल लॉस तो है, लेकिन हम उसके अकाउंट्स में नोट नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर? तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है क्या समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया, उसका स्पष्टीकरण मैं आपको दूंगा। तो पहला कैरेक्टर समझ में आ गया। दूसरा, आपको हर हाल में ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो। दूसरा, मस्ट बी रिकॉर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स ओनली। मनी टर्म्स, पैसा पैसा पैसा, पैसे में कन्वर्ट होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, क्या हम ऐड कर सकते हैं 5 किलो आलू और 2 लीटर पेट्रोल? ऐड हो सकता है? 5 किलो, 5 kg, 5 kg और 2 लीटर ऐड हो सकता है?
नहीं ऐड हो सकता। कैसे ऐड हो जाएगा? क्योंकि इसका यूनिट क्या है? केजी, इसका यूनिट लीटर। पर ऐड करने के कोई तरीका है तो सही, खर्चा तो किया ही हमने। 5 किलो आलू 50 रुपए का मान लेता, और 2 लीटर पेट्रोल 200 रुपए का। हाँ, अब हो सकता है कि ये 50 रुपए का हो गया और ये 200 का। कहने का मतलब क्या है? दुनिया में सब कुछ हम ऐड कर सकते हैं, कंडीशन उसको कन्वर्ट करो किसमें? रुपए में। Am I clear? यानी कि इट मस्ट बी मनी टर्म में हमें रिकॉर्ड करना है। क्लियर? तो पहला बता दिया मैंने, रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा ओनली मॉनिटरी टर्म्स। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन, वो तो मैं बता चुका हूं। क्या? नॉन वेज, वेज, डेयरी प्रोडक्ट, दूध प्रोडक्ट, और फिर फ्रूट्स। याद आ गया? और आखिरी में समराइज्ड। क्लियर? ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इतना ध्यान रखेंगे तो आप लिखकर आ पाएंगे। 11th में ही नहीं, 11th की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो मैं बताने ही भूल गया। मैं आपको पढ़ाने में इतना ज्यादा आई सो मच एनग्रोस्ड इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड अवर सब्जेक्ट कि मैं भूल गया बताना कि ये सब्जेक्ट आपका एमबीए में भी काम करे। 11th खास तौर से एमबीए में भी है, बीबीए में भी है, बीकॉम में भी है, और सीयूईटी में भी यही आएगा। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, आज से ही। क्लियर? अब मैं बताता हूं कुछ लिमिटेशन भी है इसकी। अच्छी सी बात है ये। लिमिटेशन क्या है भाई? लिमिटेशन ये है कि ये केवल और केवल उन्हीं को नोट करेगा जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे या जो मॉनिटरी टर्म्स के होंगे। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट चीजें, इतना इंपॉर्टेंट, इन सब का जो भी कितनी भी मशीनें काम कर रही हो, काम करने वाली तो इंसान ही है। सो दिस ह्यूमन इज द बिगेस्ट एसेट। लेकिन इनके द्वारा इनकी क्वालिटी का कोई मूल्यांकन नहीं है। क्यों नहीं है? कि मनी टर्म्स हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। पहली बात, इसकी पहली लिमिटेशन, क्वालिटी को ये इंप्रूव, क्वालिटी को इंक्लूड नहीं करता, पहला। दूसरा अहम बात, आज की डेट में जो महंगाई बढ़ रही है वो महंगाई को कंसिडर नहीं कर रहे। सामान को जितने में खरीदा गया है वो उतने को ही नोट करता है। ये इसकी दूसरी लिमिटेशन की महंगाई को वो शामिल नहीं कर रहा। कौन शामिल नहीं कर रहा? ये अकाउंट शामिल नहीं कर रहा। क्लियर? पहला क्वालिटी और दूसरा महंगाई। हालांकि आगे की पढ़ाई में आपको कहीं मिलेगा कि एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बात की बात है, लेकिन एज और सच अभी इंक्लूड नहीं हो रहा। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? पक्की बात है। तो लिमिटेशन समझ में आ गया और आपको यह भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? लेकिन हम पढ़ क्यों रहे, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि हम हर चीज को नोट नहीं कर सकते। इसे जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे, इसका मतलब जाने अनजाने में, न चाहते हुए भी आपने बुक कीपिंग शुरू कर दी है। और जब बुक कीपिंग शुरू कर दी है तो उसका अंत तक जब पहुंचाएंगे, ये बताने के लिए कितना फायदा नुकसान हुआ, तो आप धीरे 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 आप अकाउंट्स की तरफ आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज आप क्लास को हम यही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी टर्मिनोलॉजी पर ध्यान दूंगा, और टर्मिनोलॉजी आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे फिजिक्स के अपने शब्द होते हैं, शब्दकोश होते हैं, केमिस्ट्री का आपने पढ़ाई होगा मेंडलीव टेबल, वो तो पढ़ाई होगा ना, H Li B सिनोफनी, H हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो वैसे ही भगवान की दया से फ्रा लूका पैसियोलिनी ने ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे अकाउंट्स को भी दिए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आपको क्या करना है? आपको, मैं तो भूल गया, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मैं भूल जाऊं पर आप भूलना मत, ठीक है ना? तो मेक श्योर, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में टर्मिनोलॉजीज के साथ। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।